हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष। तो लेकर आ गए हैं हम आज जनरल टेस्ट की मास्टरी के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी कि कैसे जो जनरल टेस्ट है सीयूईटी एग्जाम में उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्यों जनरल टेस्ट देना है और कौन कौन लोग इस जनरल टेस्ट को दे सकते हैं। ये सारी कंफ्यूजन बच्चों के बीच में काफी ज्यादा है कि क्या जनरल टेस्ट को हम मिस कर सकते हैं, जरूरी है क्या जनरल टेस्ट देना, अगर हम जनरल टेस्ट नहीं देंगे तो क्या होगा। तो ऐसे जो भी आपके सारे क्वेश्चंस है वो आज के सेशन में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज हम मास्टरी करने वाले किसके ऊपर, जनरल टेस्ट के ऊपर। इसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और आप फाइनली डिसीजन ले पाओगे कि आपको जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना है, और अगर देना है तो क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे उसके लिए प्रिपरेशन करें। तो वो सारे डाउट्स जो है आज की क्लास में कंप्लीट होने वाले हैं। सो स्टार्ट करें आज की क्लास। वेरी गुड। सो सबसे पहले बात जो क्वेश्चन बच्चों के बीच में राइज होता है वो है हु नीड्स टू गिव दिस टेस्ट, कि कौन बच्चे जनरल टेस्ट को दे। सो जनरल टेस्ट आपको सभी को पता है कि सीयूईटी में 3 सेक्शंस आते हैं। फाइन। जो थर्ड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन में जीटी होता है। अब इस टेस्ट को कौन दे, क्या सबको देना कंपलसरी है, क्या ये कंपलसरी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है कि आपको ये पेपर देना है या नहीं। तो कौन कौन लोग इस पेपर को दे सकते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं और अगर एक अपनी पर्सनल सजेशन दूं तो सबको ये पेपर देना चाहिए, चाहे कोई साइंस का स्टूडेंट है, चाहे कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, चाहे कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, चाहे आप कोई सा भी कोर्स करना चाहते हो आगे जाकर, आपको ये जनरल टेस्ट देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और हमारे कुछ प्लान्स होते हैं कि मेरे को बीकॉम ऑनर्स करनी है, या फिर मेरे को बीएससी करनी है, या फिर मेरे को बैचलर्स इन आर्ट्स करनी है, तो बाद में जाकर कभी कभी ना प्लान्स चेंज भी हो जाते हैं, मूड भी चेंज हो जाता है, मन बदल जाता है कि नहीं मैं तो अपना पैशन फॉलो करना चाहता हूँ, मैं तो जर्नलिज्म करना चाहता हूँ, मैं तो मास कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, मैं कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग करना चाहता हूँ, मैं कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहता हूँ। तो बाद में जाकर जब आपको रियलिटी हिट करती है कि हाँ मुझे तो ये नहीं करना, मुझे कोई कन्वेंशनल कोर्स नहीं करना, मुझे तो कुछ हट कर करना है, फिर उस टाइम पर अगर आपने जनरल टेस्ट नहीं दिया हुआ होगा तो आप उन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि जनरल टेस्ट की मार्क्स को एक्सेप्ट करते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनमें आपको जनरल टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो एक बफर लेकर हमें हमेशा चलना चाहिए। अगर आप इतने सारे पेपर दे ही रहे हो तो जनरल टेस्ट भी दे देना चाहिए। और क्योंकि जनरल टेस्ट में ऐसा कुछ अलग से हटकर आपको जाकर पढ़ाई नहीं करनी है। जनरल टेस्ट में क्या क्या चीजें आएगी, लॉजिकल रीजनिंग, नॉर्मल मैथ्स आएगी, जीके आएगी, करंट अफेयर्स आएगी। तो वो सारी चीजें तो आपको आगे आने वाले टाइम में भी हेल्प करने वाली है। आगे जाकर अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे आप कोई नॉर्मल कंपनी में जॉब भी लेने जाओगे तब भी तो आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, तब भी तो टेस्ट देना पड़ता है। तो नॉर्मल जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स, ये तो सबको आनी चाहिए। तो अगर आप अभी जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपका एक फाउंडेशन रेडी हो जाएगी आगे के लिए। माना अगर आप कोई ऐसा कोर्स ले रहे हो उसमें जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं है तो आप बोलोगे कि क्यों टाइम वेस्ट करना जनरल टेस्ट देकर। ये टाइम वेस्ट नहीं है, इससे आपका जो बेस है ना, जो आपकी फाउंडेशन है वो प्रॉपर अच्छे से मजबूत हो जाएगी। और क्या पता फ्यूचर में जब आपका कोई और कोर्स करने का मन कर जाए, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोर्स करने का मन कर जाए, तो फ्यूचर में एक बफर रखने के लिए, एक बैकअप प्लान रखने के लिए आप लोग जनरल टेस्ट जरूर दो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। आपको लगता है कि नहीं मेरे को बिल्कुल वही वाला कोर्स करना और उसमें जनरल टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, तो बी इट, आप मत दो फिर जनरल टेस्ट। बट मेरा ओपिनियन है कि आप सबको देना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि व्हाई टू गिव दिस टेस्ट, क्यों टेस्ट देना है, तो मैंने अभी आपको इतना बड़ा इतने सारे रीजंस बताए हैं कि क्यों ये टेस्ट देना चाहिए। तो
एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है कि बहुत सारी जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज है वो जनरल टेस्ट का स्कोर मांगती हैं। आप देख लो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होगी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इनमें ऐसे काफी ज्यादा कोर्सेज है और बहुत सारे कन्वेंशनल कोर्सेज भी है जो कि नॉर्मली लोग करते हो, उसमें भी जनरल टेस्ट का स्कोर मांगा जा रहा है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ऐसे ऐसे कोर्सेज जो कि बहुत कॉमन है, जिसमें हमें लगता है कि उसमें जनरल टेस्ट नहीं मांगा जाएगा, बट उनमें भी जनरल टेस्ट मांगा जा रहा है। तो एक सेफर साइड पे, क्योंकि क्या होता है, बच्चे जब स्टार्टिंग में सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उनको कोई गाइडेंस नहीं होती, उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा डोमेन चूज करे, कौन सा नहीं करे, जनरल टेस्ट दे या लैंग्वेज टेस्ट दे। तो एक सेफर साइड में रहने के लिए, क्योंकि आपको सारी यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया नहीं पता और इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, आप जान भी नहीं सकते, तो एक सेफर साइड के लिए आपको जनरल टेस्ट आप दे दीजिए, उसकी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो आप फ्यूचर में जाकर ना टेंशन नहीं होगी कि क्या ये कॉलेज जनरल टेस्ट मांगेगा या नहीं मांगेगा, क्योंकि आपने तो दिया हुआ है, आपके पास तो अच्छा स्कोर है, तो चाहे मांगे या ना मांगे हमारे पास तो है जनरल टेस्ट। अब जैसे अगर मैं बताऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि जनरल टेस्ट मांग रहे हैं, जो कि क्या मांग रहे हैं, जनरल टेस्ट होना चाहिए आपके पास, तब जाकर आपको एडमिशन मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपको बैचलर्स करनी है बीटेक, बैचलर्स में अगर आपको बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन करनी है, तो देखो यहाँ पर सेक्शन 3 मांगा हुआ है ना, जीटी मांगा हुआ है। बीटेक जैसे कोर्स के लिए भी जनरल टेस्ट मांगा गया है। आप यहाँ पे देखो मैथमेटिक्स होनी चाहिए, वो तो डोमेन की बात हो गई, बट यहाँ पर मैं आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ कि कितने पॉपुलर कोर्सेज में जनरल टेस्ट मांगा जा रहा है। इस वाले कोर्स में आपको दिख गया। आप यहाँ पर अगर आप देखोगे कि अगर आपको बीए ऑनर्स करनी है इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, तो आपको यहाँ पर भी सेक्शन 3 मांगा गया है, जनरल टेस्ट मांगा गया है। तो ऐसे जो कोर्सेज है ना, जो थोड़ा हटके है, जो थोड़े ऑफ द बीट जो कोर्सेज है, तो उनमें मोस्टली आपसे जनरल टेस्ट मांगा गया है। आगे जाकर आपको कोई वोकेशनल कोर्स करना है, ऐसा कोर्स जिसके लिए आप जॉब, मतलब वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं, जो आपको जॉब रेडी बनाते हैं, जो आपको एक पर्टिकुलर स्किल सिखाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे कोई भी कोर्सेज करने हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जनरल टेस्ट। यहाँ पर देखो सेक्शन 3 जनरल टेस्ट मांगा जा रहा है। वहीं पर अगर आपको बीए प्रोग्राम करना है, आर्ट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बीए प्रोग्राम करते हैं, तो बीए प्रोग्राम दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेक्शन 3 मांगा गया है, जीटी मांगा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो और भी बहुत सारे कोर्सेज है। ये तो सिर्फ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, वहीं पर अगर हम बाकी यूनिवर्सिटीज का डेटा उठा के देखेंगे तो उनमें तो और भी बहुत सारे कोर्सेज होंगे जो कि जनरल टेस्ट मांग रहे हैं। वहीं पर अगर आप देखोगे बी वॉक हेल्थ केयर मैनेजमेंट में अगर आपको बैचलर्स इन वोकेशन करनी है तो यहाँ पर भी सेक्शन 3 मांगा गया है। अगर आपको बी वॉक वेब डिजाइनिंग आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है जो कि काफी ज्यादा लोग करना प्रेफर करते हैं, और आपका 12th के बाद जाकर मन कर गया कि आप ऐसे कुछ वेब डिजाइनिंग वगैरह जैसे कोर्सेज करना चाहते हो, तो अगर आपने जीटी नहीं दिया हुआ होगा तो आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो जैसे वेब डिजाइनिंग वाले कोर्स में भी सेक्शन 3 जीटी मांगा गया है। देख रहे हो कितनी इंपॉर्टेंस है जनरल टेस्ट की, जिसको हम बिल्कुल इजी समझ रहे हैं या फिर उसको इतनी वैल्यू नहीं दे रहे कि देना भी है या नहीं। तो इसको इतना लाइटली नहीं लेना है। अभी से आप तैयार हो जाओ जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए, हम साथ में प्रिपरेशन करेंगे और टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पर देखो बी वॉक वेब डिजाइनिंग सेक्शन 3 मांगा गया है। वहीं पर अगर आप देखो बीकॉम, इतना पॉपुलर कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम। सो बीकॉम नॉर्मल वाले बीकॉम में क्या मांगा जा रहा है, जनरल टेस्ट मांगा जा रहा है। देख रहे हो आप, इतने पॉपुलर कोर्स में भी इसकी जरूरत है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये क्या शो करता है कि जनरल टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर आप देखोगे 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है आपको जर्नलिज्म में, काफी पॉपुलर कोर्स है ये, तो उसमें भी आपको क्या चाहिए, जनरल टेस्ट चाहिए। आगे जाकर जो लोग जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते हैं, एंकर वगैरह बनना चाहते हैं, तो उनको ये जनरल टेस्ट देना चाहिए। वहीं पर अगर आपको बी वॉक बैंकिंग ऑपरेशंस में करना है तो भी आपको जनरल टेस्ट चाहिए। ये सारे मैंने स्क्रीनशॉट्स इसलिए ही आपके लिए ऐड करे जिससे आपको पता चले कि
क्या क्या कोर्सेज में आपको जनरल टेस्ट की जरूरत है, और ये सिर्फ अभी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का डेटा है। वहीं पर अगर आपको बी वॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बैचलर्स वोकेशन में करनी है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर्टिकुलरली में करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास जनरल टेस्ट होना चाहिए। बाकी क्राइटेरिया भी आपको खुद चेक करना है कि आपके पास ये सारे डोमेन्स वगैरह आपने चूज करे या नहीं। अभी आज की क्लास में हम स्पेसिफिकली जनरल टेस्ट की बात करें, और अगर कोई डाउट भी है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। कि अगर कोई भी पर्टिकुलर कोर्स को लेकर डाउट है, या फिर कौन सा डोमेन आप कर पाओगे या नहीं, आप उसका एग्जाम दे पाओगे या नहीं, तो आप उसका जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, वहीं पर देखो लिस्ट कितनी बड़ी है जनरल टेस्ट की। वहीं पर अगर आपको बीएससी पास होम साइंस करना है तो उसमें भी आपको सेक्शन 3 की जरूरत है, जनरल टेस्ट की इसमें भी जरूरत है। अगर आपको बीए वोकेशनल स्टडीज तो भी आपको जनरल टेस्ट सेक्शन 3 की जरूरत है। वहीं पर अगर हम बात करें बी वॉक रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी में अगर आपको कोर्स करना है तो भी आपको जीटी देना है, जनरल टेस्ट देना है। ठीक है, वहीं पर और भी कोर्सेज है। देखो बीएमएस वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। मुझे याद है जब मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पेपर दे रही थी, हमारे तो 12th के बेसिस पे हो जाता था, बीएमएस वगैरह के लिए फिर भी एग्जाम्स होते थे। तो बीएमएस एक बहुत पॉपुलर कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो आज आप देख सकते हो कि बीएमएस के लिए क्या मांगा जा रहा है, सेक्शन 3 मांगा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, बहुत पॉपुलर कोर्स है। अगर आप इस कोर्स में आगे जाकर इस कोर्स को लेना चाहते हो तो आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम बात करें बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, वेरी पॉपुलर कोर्स अगेन, तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, जनरल टेस्ट। अब अगर हम बात करें बीबीए एफआईए, वेरी पॉपुलर कोर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। सो ये कोर्स भी बहुत पॉपुलर है, इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, जनरल टेस्ट चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें बीबीई बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कुछ ही चुनिंदा कॉलेज में ये कोर्स कराया जाता है और उसके लिए आपके पास जनरल टेस्ट होना चाहिए। ये भी काफी पॉपुलर कोर्स है, बहुत बच्चे इसको ऑप्ट करते हैं। जैसे बीबीई हो गया, बीएमएस हो गया, ये कुछ न्यू ट्रेंडिंग कोर्स है, काफी टाइम से चल रहे वैसे तो अब। और अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आपको जनरल टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छे मार्क्स उसमें लाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको इन कोर्सेज में कहीं जाकर सीट मिलेगी। ठीक है, समझ आ रहा है कि जनरल टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब इंपॉर्टेंस तो समझ ली, वाई समझ आ गया कि क्यों देना एग्जाम, हम क्यों दे। इतना बड़ा जो वाई क्वेश्चन था सबके माइंड में, उस वाई का आंसर मिल गया सबको, वेरी गुड। अब वाई का आंसर मिल गया तो थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं, पैटर्न समझ लेते हैं कि जनरल टेस्ट का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस क्या है, वो सारी चीजें भी समझ लेते हैं। तो देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको, 60 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं। 60 क्वेश्चंस में से आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 50 अटेम्प्ट करने हैं। टाइम आपको कितना मिलेगा, 1 घंटा 60 मिनट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, टाइम कम है तो इसलिए इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों की जरूरत है। यहाँ पर किसकी जरूरत है, स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों की जरूरत है। और वो कहाँ से आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। जब हम मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर आएगी। वहीं पर अगर मैं बात करूं मार्किंग स्कीम की, तो अगर आप सही आंसर दोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर आपने गलत आंसर दिया तो -1 हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप गेस वर्क कर लोगे, तुक्के लगा लोगे, वो सब नहीं चलेगा। यहाँ पर प्रिपरेशन के साथ जाना पड़ेगा, बिल्कुल बिना प्रिपरेशन के आप नहीं जाकर बैठ सकते कि देख लेंगे मैथ्स ही तो आ रही है, आती तो है मैथ्स हमें, ऐसा नहीं होता। प्रिपरेशन चाहिए होती है। आप चाहे छोटा सा छोटा एग्जाम भी दो, इजी सा इजी एग्जाम भी दो, अगर आप बिना प्रिपरेशन के जाओगे तो कहीं ना कहीं तो गलती करोगे ही। तो प्रिपरेशन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, पैटर्न भी समझ आ गया। अब अगर हम बात करें सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है जनरल टेस्ट का, तो यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग के सिंपल एप्लीकेशन आएंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो आप देख रहे हो बिल्कुल
ऐसा सिलेबस है जो कि नॉर्मल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। तो ये भी एक तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही है, क्योंकि ये चीज आपको क्या दिला रहा है, आपको कॉलेज दिला रहा है, आपका ड्रीम कॉलेज दिला रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आप प्रिपेयर करो जनरल टेस्ट के लिए, तो वो चीज भी हमें समझनी है कि देखो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये तो मैं भी प्रिपेयर करा रही हूँ। बहुत जल्द आप देखोगे कि हम जनरल नॉलेज की क्लासेस आपको देंगे, करंट अफेयर्स की क्लासेस देंगे, वीकली होगी जो कि, और जिससे आपको जो पूरे वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स एक बहुत वास्ट चीज है, क्योंकि आप एक दिन में नहीं कर सकते, आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, अभी से डेली न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, न्यूज़ देखनी पड़ेगी, वीडियोस देखनी पड़ेगी, तो जिनसे आपकी जो प्रिपरेशन है साथ साथ चलती रहेगी। एंड के लिए वेट मत करना, इसके लिए जीके और करंट अफेयर्स साथ साथ करते रहो, क्योंकि ऑप्शंस में चीजें आएगी आप टिक कर दोगे। अगर थोड़ा सा भी आपने कहीं सुनी होगी कोई बात या फिर समझी होगी कोई बात, तो आप उसका आंसर आराम से दे पाओगे। तो उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है। रही बात जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की, तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव गाइड ले सकते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव गाइड आप ले लीजिए, कोई भी बुक घर पर अगर ऑलरेडी कोई पढ़ी बुक हो, आपके भाई बहनों ने कुछ कोई एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कोई किताब ली हो, हम लेते ही है एक ना एक बुक, तो वहां से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। देखो पीवाईक्यूज में अभी आपको दिखाऊंगी भी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस लेवल तक आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि बिना गाइडेंस के नहीं करना कि कुछ भी कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करे, नहीं। देखो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन रखो, एनालाइज करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हमें अवॉइड करने हैं, क्योंकि हर चीज नहीं पढ़नी, स्मार्ट स्टडी करनी है। ये नहीं कि सिर्फ हम पढ़े जा रहे हैं और वो आना ही नहीं है एग्जाम में, तो वो नहीं करना। हम कोशिश करेंगे कि हम स्मार्ट स्टडी करें, जो एग्जाम में पूछा जाए उसी पे ज्यादा फोकस करें। तो आप कोई भी, और YouTube वीडियोस भी हमारी आने वाली है तो रीजनिंग के ऊपर भी, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि उसमें वही स्टडी कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है। फाइन। अब अगर हम बात करें सोर्सेज, वही मैंने आपको बताया कि जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है। रीड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे आपका जो रीडिंग वाला लैंग्वेज टेस्ट है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। और आप वीडियोस देख सकते हो जो हमारी आने वाली है, उनसे भी आपका जो ये वाला पार्ट है जीके और करंट अफेयर्स का, वो एकदम प्रिपेयर हो जाएगा। वहीं पर अभी मैंने आपको बताया जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, इनके लिए आप कोई भी गाइड बुक ले सकते हैं, कोई भी गाइड बुक, और आप इसके लिए वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे चैनल्स पे हमारी वीडियोस भी है, तो आप कर सकते हो। और कोर्स भी है हमारे पास जो कि आप लेकर इनकी प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो, गाइडेड प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि मटेरियल तो बहुत कुछ है बट पढ़ना क्या है, तो गाइडेंस की जरूरत है, तो वो आप प्रिपरेशन साथ में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक की चीजें। अब बात आती है कि व्हेन टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, कब करें, मुहूर्त निकालेंगे कि चलो अब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप ये मत सोचो कि बोर्ड्स के बाद कर लेंगे, नो, तब नहीं करनी है प्रिपरेशन, तब तो प्रैक्टिस का टाइम है, तब प्रिपरेशन का टाइम नहीं है। अभी से थोड़ी थोड़ी नाउ क्या है, कब करनी है प्रिपरेशन स्टार्ट, अभी करनी है, इसी टाइम करनी है, अभी से स्टार्ट कर देनी है प्रिपरेशन। क्योंकि जो जीके है, करंट अफेयर्स है, आप एंड में करोगे कितना डेटा भर पाओगे अपने दिमाग में, नहीं भर पाओगे। अभी से थोड़ा 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 थोड़ा, चाहे दिन में मैं कह रही हूँ 10 मिनट ही करो, 10 मिनट ही कर लो। 10 मिनट जीए को दे दिया, 30 मिनट्स मैथ्स को दे दिया एक दिन रीजनिंग को दे दिया, इतना भी काफी है, क्योंकि इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। इट्स जस्ट आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, और आपका ये जनरल टेस्ट क्लियर है, आराम से फुल मार्क्स ला सकते हो आप इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से पीवाईक्यूज दिखा देती हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले पूछे गए हैं, तो आपको थोड़ा लेवल का आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मुझे ऐसे प्रिपरेशन करनी है। तो आप देखोगे
जैसे ये करंट अफेयर आया था, हु हैज बीन अपॉइंटेड सीईओ ऑफ ट्विटर रिसेंटली, ठीक है। व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड, ये स्टैटिक जीके से आ गया। इन विच स्टेट कथक डांस इज परफॉर्म, स्टैटिक जीके आ गया। इफ अ साइड ऑफ अ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स वॉल्यूम, मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। ये भी मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इफ b is coded is equal to 4 and d is coded 8, e is coded 10, then what will be the code of j? If tan is this, then find the value of sin a। ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आए हैं, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आए, a is brother, है ना, फैमिली वाले जो क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में वो भी आए हैं। मैथ्स का रेडियस वाले क्वेश्चन आए, सिलेंडर के। करेंसी ऑफ बांग्लादेश, देखो जीके के क्वेश्चन भी आए हैं। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ DRDO, जीके का क्वेश्चन है। वेयर इज अमर ज्योति विच हैज बीन डिस्कस्ड रिसेंटली, देखो करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आया है। अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स, if its speed is reduced by 25 km per hour, then what time in minutes will take to cover some distance time speed से भी क्वेश्चन आया है। तो आपको थोड़ा सा अब आइडिया लग गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इनके आंसर कर सकते हो तो इट्स वेरी गुड, तो आपको थोड़ा सा ब्रश अप करना है बस। बट अगर आपको लगता है कि आप आंसर नहीं कर पाओगे तो आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप टाइप करो। मेरे अकॉर्डिंगली जनरल टेस्ट सबको देना चाहिए, फाइन। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास पे हम और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे जिससे आपके जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स हम क्लियर कर पाए। सो टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।